बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 9 नागार्जुन द्वारा लिखी हुई कविता उषा की लाली। उषा की लाली ये जो कविता है, इस कविता में जो कवि नागार्जुन हैं उन्होंने सूर्योदय के समय जो प्राकृतिक वातावरण होता है, वातावरण में लालिमा छा जाती है, उसका वर्णन किया है। उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। उषा की लाली जब फैलती है प्रातःकाल में, तो उसकी जो किरणें होती है सूर्य की, उनका रंग केसरिया हो जाता है और केसरिया होने के कारण जो हिमालय के शिखर हैं, शिखर का अर्थ होता है चोटियाँ, कनक का अर्थ है सोना या स्वर्णिम, हिमगिरी यहाँ पे हिमालय के लिए आया है। जब प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें फैलती है तो उन किरणों का जो रंग है वह केसरिया हो जाता है और हिमालय के जो चोटियाँ हैं उसके ऊपर वह किरणें पड़ती है तो हिमालय की चोटियाँ स्वर्ण के समान चमकने लगती है। आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि, देखता रह गया अपलक कवि। जब कवि ने प्रकृति में उषा की लाली का वातावरण देखा और जब ये वातावरण धीरे धीरे आगे बढ़ा, शिशु रवि का अर्थ है जब धीरे धीरे धूप बढ़ती गई और जो बदली छवि मतलब कि धूप बढ़ने से वातावरण बदलने लगा और ये जो बदलता हुआ वातावरण था, कभी उसे अपलक मतलब कि बिना पलक झपकाए लगातार देखता रहा, आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, जाए ना बिखर। प्रतिपल का अर्थ होता है हर क्षण, अपरूप का अर्थ होता है बदरूप, आभा का अर्थ है शोभा। जब कवि प्राकृतिक वातावरण, उषा का जो प्राकृतिक वातावरण देख रहा था तो उसे हर क्षण यही डर था कि जो वातावरण की आभा है वो बदरूप ना हो जाए, अर्थात बिखर ना जाए, समाप्त ना हो जाए, ये वातावरण जैसा है वैसा ही रहे। उषा की लाली में भले हो उठे हैं निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। और जो उषा की लाली आई है, प्राकृतिक वातावरण आया है, उसमें जो शिखर है वह निखर गए हैं और हिमालय की जो चोटियां हैं वह सोने के समान चमकने लगी है। तो बच्चों, हमने इस कविता में पढ़ा कि जो प्राकृतिक वातावरण है उसके बारे में बताया गया है और जो उषा की लाली कविता है इसमें जो कवि है उन्होंने अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, साथ ही मुक्त छंद का भी प्रयोग किया है। तो बच्चों, यहाँ पे जो कविता है उषा की लाली समाप्त हो गई है।